हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे प्रभु, हे महादेवी महालक्ष्मी, राक्षस राज दुर्जय का अहंकारी रूप देखकर मेरा मन व्याकुल हो उठा है। हे मातेश्वरी, दुर्जय की सुख प्राप्ति की आसुरी परिभाषा परम चिंता का विषय है। माता देवर्षि, जो दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढता हो, समझ लीजिए वो विनाश के पथ का पथिक है। मुझसे अब और नहीं सहन हो रहा है मैया, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है। मुझसे अनजाने में ऐसा कौन सा पाप घड़ा है जिसका दंड मुझे दे रही हैं आप? बताइए, कौन सा पाप घड़ा है मैया? विजया, महाराज, भरे दरबार में मुझे धीरज देने वाली विजया स्वयं धीरज खो चुकी है। हे महाराज, आपने राज दरबार में जो भी कुछ देखा था वो तो एक अकस्मात आवेश था। आप पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे जिससे मेरा मन व्यथित हो गया था। और जब ब्राह्मण देवता हमें शाप देने लगे तब तो मेरा रोम रोम भयकंपित हो गया था। यही भय अब भी मेरे अंतर में किसी भूकंप की तरह अंतर से निरंतर उठ रहा है, जिसका कारण यही एक कटु सत्य है स्वामी कि मेरी कोख अब तक सूनी है स्वामी, अब तक सूनी है। इस महल की दीवारों ने अब तक किसी कोमल बालक की किलकारियां नहीं सुनी है, किसी बच्चे के रोने का संगीत नहीं सुना है स्वामी। विजया, इतना भावुक होना ठीक नहीं है। इस भव्य वैभवशाली राजमहल में छोटे छोटे नन्हे पांव अपनी पायल की झनकार सुनाते हुए आज तक नहीं दौड़े स्वामी, आज तक नहीं दौड़े। बस करो विजया, बस करो। तुम अपनी ममतामयी भावना के रीले में मुझे भी बहा ले जाओगी। आज तक हमारे कान, हमारी अंतरात्मा अतृप्त रही है क्योंकि हमें आज तक किसी ने माताश्री, पिताश्री कहकर नहीं पुकारा है। हमारे कानों में अमृत नहीं घोला है। महाराज, दरबार में तो मैंने कह दिया था कि प्रजा हमारी संतान है, परंतु उस संतान के होते हुए भी सत्य तो ये है कि हम निसंतान है, हम निसंतान है। बस करो विजया, बस करो। तुम्हारा एक एक शब्द मेरे हृदय पर ब्रह्मास्त्र बनकर गिर रहा है। जो तुम्हारी व्यथा है वही मेरी भी व्यथा है। अंतर केवल इतना है कि तुम स्त्री हो, इसलिए अपनी व्यथा आंसुओं की भाषा में कह देती हो, परंतु हम पुरुष हैं, अपने ही आंसू पीकर अंदर ही अंदर पीड़ित होते रहते हैं। आंखों का लावा हमारे अंदर ही अंदर पकता रहता है। स्वामी, कदाचित हमारे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है, सुख लिखा ही नहीं है। ऐसा मत कहो विजया, ऐसा मत कहो। माता महालक्ष्मी हमारे साथ ऐसा अन्याय कभी नहीं करेंगी, यह मेरी श्रद्धा है। कदाचित माता महालक्ष्मी हमारी परीक्षा ले रही है। वो परीक्षा ही तो ले रही है। उनकी ये परीक्षा बड़ी कठिन परीक्षा है। हे मैया, क्या आपकी ममता की वर्षा हम पर कभी नहीं होगी? हे मैया, क्या आप हमारी आशीर्वाद से झोली नहीं भरेंगी? क्या हमारे संतान कभी नहीं होगी? क्या हमारे संतान कभी नहीं होगी मैया? असुरेश्वर,
भैरव तो केवल अपने पैरों की चाप से ही शत्रुओं की सिट्टी गुम कर देगा। महाराज, पुत्र प्राप्ति की खुशी में अपनी प्रजा को भी सम्मिलित करना चाहिए। केवल प्रजा ही क्यों महामंत्री, हम तो अपनी खुशियों में शत्रुओं को भी सम्मिलित करना चाहेंगे। हम तो राजा रत्नाकर को भी अपनी खुशियों में सम्मिलित करना चाहेंगे। सेनापति, आज्ञा महाराज। तुम राजा रत्नाकर को यह संदेश भेज दो कि तुम अपने सिंहासन के लिए युवराज को जन्म ना दे सके, परंतु हमने युवराज को जन्म दिया है, इसलिए वो हमारे पुत्र के लिए अपना सिंहासन खाली कर दे। दुर्जय, दुर्जय, यदि तुम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख तो मत दो। निर्भय प्राण, दूसरों को दुख देकर ही असुरों को सुख की प्राप्ति होती है। सेनापति, आदेश का पालन हो। साथ साथ राजा रत्नाकर के राज्य में आतंकी आंधी चलाकर रत्नाकर की प्रजा को कह दो, पहले दुर्जय आक्रमण करता था, अब दुर्जय के साथ साथ उसका पुत्र भैरव भी होगा। हे प्रभु, हे महादेवी महालक्ष्मी, राक्षस राज दुर्जय का अहंकारी रूप देखकर मेरा मन व्याकुल हो उठा है। हे मातेश्वरी, दुर्जय की सुख प्राप्ति की आसुरी परिभाषा परम चिंता का विषय है माता। देवर्षि, जो दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढता हो, समझ लीजिए वो विनाश के पथ का पथिक है। परंतु प्रभु, अपने विनाश से पहले ऐसे दुष्ट और अधर्मी अपने विकृत बुद्धि के कारण हिंसा और आतंक से धरती को निर्दोषों के रक्त से लाल कर देते हैं प्रभु। देवर्षि, जो भी राजा अपनी तलवार से रक्त में सना हुआ इतिहास लिखता है, वास्तव में वो अपनी ही मृत्यु के आदेश पत्र पर हस्ताक्षर करता है। परंतु मातेश्वरी, उस अधर्मी के अंत का समय कब आएगा? पुत्र प्राप्ति के बाद तो दुर्जय अधिक उन्मत्त हुआ है और उसने आपके परम भक्त राजा रत्नाकर और रानी विजया के घाव पर नमक छिड़ककर उन्हें दुख ही पहुंचाया है। देवर्षि, आपको राजा रत्नाकर और रानी विजया के दुखों की चिंता है ना? जल्दी ही वो भी सुखी होंगे। देवर्षि, आप जानते ही हैं, जो भी कुछ होता है विधि के विधान अनुसार ही होता है। राजा रत्नाकर तो समुद्र राज का ही रूप है। वो जानते हैं कि समुद्र की तरह मनुष्य के जीवन में भी ज्वार भाटा का उतार चढ़ाव होता है। ज्वार भाटा जो सृष्टि का ही चक्र है, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख। अमावस की काली रात के बाद ही तो चांदनी छिटकती है। रत्नाकर और विजया का जीवन भी शीघ्र ही आनंद के दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होगा और मैं उन्हें इसका साक्षात्कार भी करवा रही हूँ। नारायण नारायण, आपकी लीला अगाध है मातेश्वरी। प्रणाम माते।